दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि गोवा के बेटे एंटोनियो कोस्टा ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर ट्रंप के खिलाफ खेल कर दिया? क्या वजह है कि इस बार गणतंत्र दिवस पर गोवा का नाम अचानक पूरी दुनिया की राजनीति के केंद्र में आ गया? और क्या सच में भारत ने यूरोप को अपने मंच पर बुलाकर ट्रंप की टैरिफ वाली रणनीति को उलट दिया? दोस्तों, इस बार भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर जो हुआ वो सिर्फ दिल्ली की परेड नहीं थी, ये सिर्फ झांकियां नहीं थी, ये सिर्फ डिफेंस शो ऑफ नहीं था। असल में ये एक बहुत बड़ी कहानी थी और इस कहानी के सेंटर में दिल्ली नहीं थी, इस कहानी के सेंटर में गोवा था। जी हां, गोवा, छोटा सा राज्य, लेकिन इस बार भारत की सबसे बड़ी ग्लोबल चाल का सबसे बड़ा चेहरा गोवा से जुड़ा हुआ था। क्योंकि इस बार भारत के गणतंत्र दिवस पर जो मुख्य अतिथि बनकर आए वो कोई आम नेता नहीं थे, वो थे यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा। अब आप सोचिए, यूरोपियन यूनियन, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड ब्लॉक, और उसका सबसे बड़ा चेहरा भारत के मंच पर खड़ा है। लेकिन दोस्तों, असली बात ये नहीं थी कि वो यूरोप का प्रेसिडेंट है, असली बात ये थी कि वो गोवा का बेटा है, उसके रूट्स गोवा से जुड़े हैं, उसके पिता का परिवार गोवा से आया है। और यही वजह है कि ये दौरा सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं था, ये घर वापसी थी, ये इमोशन था, ये एक रिश्ता था। जब एंटोनियो कोस्टा मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि मैं यूरोपियन काउंसिल का प्रेसिडेंट हूं, लेकिन मैं ओवरसीज इंडियन भी हूं और मुझे अपने गोवा रूट्स पर गर्व है, तो दोस्तों ये लाइन सिर्फ एक बयान नहीं थी, ये पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज था कि भारत सिर्फ एक देश नहीं है, भारत एक अपनापन है और गोवा वो पुल है जो भारत को यूरोप से जोड़ता है। आप सोचिए, जिस यूरोप को अमेरिका हमेशा अपने इशारों पर चलाने की कोशिश करता है, जिस यूरोप को ट्रंप अपने टैरिफ से डराता है, उसी यूरोप का सबसे बड़ा नेता गोवा की मिट्टी से जुड़ा हुआ है, भारत के मंच पर खड़ा है और वो कह रहा है, थैंक यू मोदी जी। यह ऐतिहासिक पल है दोस्तों, यही गोवा की ताकत है। गोवा सिर्फ समंदर और बीच नहीं है, गोवा अब डिप्लोमेसी है, गोवा अब ग्लोबल पॉलिटिक्स का सेंटर है। फिर आगे उर्सुला वॉन डेर लेयन, यूरोपियन कमीशन की सबसे बड़ी नेता, वो भी कहती है कि ये याद मैं जिंदगी भर साथ रखूंगी। अब सवाल ये है कि यूरोप इतना इमोशनल क्यों हो गया? क्योंकि यूरोप को भारत में सिर्फ पार्टनर नहीं मिला, उसे गोवा में अपना आदमी मिल गया, एंटोनियो कोस्टा। और दोस्तों, यही से शुरू होता है असली खेल। ट्रंप सोच रहे थे कि वो टैरिफ लगाकर भारत को दबा देंगे, भारत को अकेला कर देंगे, लेकिन मोदी ने क्या किया? मोदी ने गोवा वाले को आगे कर दिया और गोवा वाले ने यूरोप को भारत के साथ खड़ा कर दिया। और उसी मौके पर भारत और यूरोप के बीच फ्री ट्रेड डील फाइनल हो गई, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। मतलब अब ट्रंप अगर दबाव बनाएंगे तो भारत अकेला नहीं होगा, भारत के साथ यूरोप होगा और उस यूरोप के चेहरे पर गोवा का नाम होगा। दोस्तों, ये सिर्फ गणतंत्र दिवस नहीं था, ये गोवा की चाल थी। गोवा की मिट्टी से निकला आदमी मोदी के मंच पर आया और ट्रंप की रणनीति पर पानी फेर दिया। और दोस्तों, अगर आप गोवा के इतिहास को देखें तो ये पहली बार नहीं है जब गोवा ने दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच एक नया मोड़ दिया हो। एक वक्त था जब गोवा सिर्फ एक छोटा सा बंदरगाह माना जाता था, लेकिन वही गोवा सदियों पहले यूरोप और हिंदुस्तान के व्यापार का सबसे बड़ा दरवाजा था। मसालों का रास्ता यहीं से खुलता था, समंदर के रास्ते, रिश्ते यहीं बनते थे और आज इतिहास खुद को दोहरा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि तब जहाज आते थे और आज नेता आते हैं, तब सौदे मसालों के होते थे और आज सौदे दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड डील के हो रहे हैं। इसलिए दोस्तों, ये गणतंत्र दिवस सिर्फ एक समारोह नहीं था, ये गोवा की उसी पुरानी भूमिका की वापसी थी। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि गोवा वाले ने मोदी के साथ मिलकर ट्रंप के साथ खेल कर दिया। नमस्कार।